अपनी इंद्रियों को बस में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। त्वं चानेन महाभागे सम्यक क्षीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाभ्यम। देवी तुम भाग्यवती हो, अपने इंद्रियों को बस में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। अयम वै सर्वयज्ञाख्या सर्वव्रता मिति स्मृतम तमः सारमिदं भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ और सर्वव्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। ताएव नियमा साक्षांत एव च यमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यत्यधुक्षयः। जिससे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं और वे ही उत्तम यम हैं और वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं इस व्रत में बताया गया कि सब दूसरों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, सब दीनहीनों की सेवा, उनको बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, सबको सब कुछ देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? इस संसार को वसुदेव कुटुंब का हमने कहा नहीं, हमारी संस्कृति में कहते हैं वसुदेव, सारा संसार हमारा परिवार है और सबकी हमारे पास सामर्थ्य है तो सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, सबका मंगल कल्याण हो ऐसी भावना रखनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और ताएव नियमा साक्षान एव च यमुत्तमा और तपोदानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यत्यधुक्षयः। तस्माद्देतद्ब्रूतं भद्रे प्रेता श्रद्धयाचरा भगवानम् अरितुष्टस्ते भरानासु विधास्यति। भगवानम् अतितुष्टस्ते भरानासु विधास्यति। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो और भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे आदित्य पयोव्रत कथनम नाम षोडशोऽध्याय। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। अतः सप्तदशोऽध्याय। इससे आगे की कथा 17वें अध्याय वर्णन करी गई। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री शुकवाच इत्युक्ता सारथी राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद्व्रतमिदं द्वादशाहमतीन्द्रता चिन्तयन्त्यकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं चिन्तयत्यन्त्यकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रज्ञयोन्द्रियदृष्टास्वान् मनसा बुद्धिसारथि मनश्चैकाग्र्या बुद्ध्या भगवत्याखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचाराः पयोव्रतम्। तस्या प्रादुर्भूताता भगवान आदिपुरुषा पीतवासश्चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाए करके मन की लगाम से और उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थीं और शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान उसके सामने प्रकट हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तम नेत्र गोचरम वीक्षा ससुत्थाय सादरम ननामा भुवि कायेना दंडवत्प्रीति बिभला। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख करके अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विभ्वल होकर के उसने पृथ्वी पर लौट करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान।